नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम, इन्होंने अपनी एज बताई थी 38 वर्ष। सवाल इनके काफी थे कि बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अपना, और बाकी बहुत सारे सवाल। मेन सवाल इनका यही था कि जो अच्छे कर्म होते हैं, धार्मिक कार्य जो होते हैं, उनको करके क्या इनका उद्धार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखिए आपके हाथ में पहले यही चीज देखते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ का गुरुदेव बृहस्पति जो है, यहाँ पर एक गुरुवलय की रेखा है और ये स्क्वायर का साइन भी बन गया है। ये स्क्वायर का साइन अच्छा होता है। आप धर्म एवं उद्धार जो आप बात कर रहे हैं, आप मोक्ष की बात कर रहे होंगे, तो मोक्ष को मेरे हिसाब से दो तरीकों से पाया सकता है। सबसे पहला भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग से कैसे? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने इष्ट भगवान को याद कीजिए, काम करते समय जब भी खाली समय मिले भगवान को याद कीजिए। ऐसा कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। और एक सात्विक जीवन जिए, जैसे कि ना ताला भुना खाएं, ना ज्यादा ऑयली फूड खाएं, सिंपल 2 रोटी खा के पेट भर लें। और जो सात्विक जीवन होता है, जो कि जिसमें केवल सब कुछ एक सौम्य तरीके से होता है, ऐसा जीवन जिए। ना कोई सुख सुविधा, इस तरह का अगर कार्य करते हैं, इस तरह का अगर मेडिटेशन करते हैं, साधु की तरह जीवन जीते हैं, तो आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा होता है कर्म द्वारा मोक्ष पाना। वो कैसे होगा? ऐसे व्यक्तियों को देखिए, आप भगवान की पूजा करें ना करें फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल एक चीज करनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप दिन में 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए का दान कीजिए। ये बहुत अच्छा लाभ होता है, बस सबसे आसान लाभ होता है। व्यक्ति पर परमात्मा की सीधी कृपा बरसती है। क्यों? देखिए, हर कोई चाहता है कि अगर वो पैसा कमाता है तो गरीबों को दान दे, उनका उद्धार करे, उनका भला करे। तो ये चीज आपको भी करनी है। आपको ये सारे कार्य करके अच्छा लाभ मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि कुछ पैसा, थोड़ा सा पैसा, जो भी आप कमाते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा पैसा, उसका कुछ खरीदिए खाने के लिए, गरीबों को दान कीजिए। देखिए, अन्नदान महादान होता है। दान से व्यक्ति का कर्म बनता है, उससे भाग्य बनता है। व्यक्ति की किस्मत जो होती है उसी चीज से बनती है। अपनी किस्मत बढ़ाइए, अपने सारी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। ये कार्य अगर करते हैं तो फिर बहुत लाभ मिलता है। और अगर निष्फल भाव से मेहनत करेंगे, यानी अपने फायदे की चिंता ना करते हुए समाज की सेवा करेंगे, लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे, समाज के दर्द को अपना दर्द समझेंगे, तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आप इस काम करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ शनि पर त्रिशूल। देखिए, शनि पर्वत पर त्रिशूल आम बात नहीं होती। अगर यहाँ पर ये त्रिशूल की आकृति बन जाए, एक रेखा आके भाग्य रेखा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, जैसे कि आपके हाथ में डिवाइड हुई है, देख पा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ये तीसरी बन रही है। देखिए, ये त्रिशूल ही बना हुआ है। ये त्रिशूल जब हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है, उसके मालिक होते हैं भगवान हर हर महादेव। जितना आप भगवान महादेव के नाम का जाप करेंगे, आपके इष्ट देव भी वही है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आप महादेव की भक्ति करेंगे, महादेव को मानेंगे और हमेशा उनके नाम का जाप करेंगे। और देखिए, मैं जो पर्सनली मानता हूँ कि महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो महादेव को अपना इष्ट देव मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को मूक पशुओं की सेवा करनी चाहिए। मूक पशु से मेरा मतलब है कि सुबह सुबह उठते ही चिड़ियाओं के लिए, कौओं के लिए, कबूतर के लिए दाना डालिए छत पे जाकर। रात के समय स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि महादेव के वाहन नंदी महाराज होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सड़क पे घूमते हुए सांड, बैल अथवा जो भी जानवर होते हैं, उनकी जितनी सेवा करते हैं। अगर कोई बैल या सांड बीमार है रोड पर और उसको सेवा करते हैं, उसको दवाई लगाते हैं, या मान के चलिए घायल जानवरों की सेवा करते हैं, तो ये एक सीधा सीधा रास्ता है मोक्ष की ओर जाने का और भक्ति मार्ग से उद्धार करने का। इसके अलावा ये तो हो गया आपने जो पूछा उसका। इसके और क्या क्या फायदे मिलते हैं? जितना भगवान महादेव की भक्ति करेंगे, उतना संतान तेजस्वी बनेगी। आपके किए कर्मों का फायदा आपकी संतान को होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपको आपकी 7 पीढ़ियों तक भी जाना जाएगा। आपकी आने वाली 6ठी 7वीं पीढ़ी से बोला जाएगा कि आप उनके बच्चे हैं। इतना नाम सम्मान एवं समाज में लाभ होता है। दूसरा, वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाती है। त्रिशूल का निशान है, महादेव की भक्ति करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, तो वृद्धावस्था इतनी गोल्डन जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने कहा सुनी होगी, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो ये वाली कहानी आपके जीवन में रहेगी। बस 2 चीज करनी है, समाज सेवा, मूक पशु की सेवा, नंदी महाराज की सेवा, चिड़िया कौओं को दाना, और एक भक्ति मार्ग से या फिर कर्म के मार्ग से अन्न का दान करें, तो बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, मान के चलिए ये रेखा अगर आपके हाथ में है, तो आप अपने जीवन में एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले हैं। आपके अंदर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी बड़ा लाभ मिलता है। देखिए, शिक्षा रेखा का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। शिक्षा रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति समझदार है। देखिए, कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे बहुत होते हैं, अमीर भी बहुत होते हैं, लेकिन घमंडी बहुत होते हैं। कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन समझदार बहुत होते हैं। जीवन के रहस्य पता होते हैं, जीवन का एक्सपीरियंस पता होता है। अगर दुश्मन भी सामने आके बैठ जाए तो उसे कभी बुरी सलाह नहीं देते। तो ये योग आपके हाथ में है। आप अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देंगे, हमेशा उनके काम आएगी, हमेशा उनको लाभ मिलेगा। सूर्य रेखा है तो एट द एंड आगे सफलता मिलेगी। सफलता का रेखा सूचक होती है। सफलता 100% मिल जाएगी आपको। बुध पर आएंगे। बुध पर 2 रेखाएं हैं। बुध पर जब 2 रेखा होती हैं तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, संतान द्वारा सेवा रहेगी बुढ़ापे के अंदर, और अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा। आपने हमेशा अपनी वाणी के द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़े जनों का मान सम्मान किया, उनका आदर किया, सत्कार किया है। और इसका जो शुभ परिणाम है वो आपको बुढ़ापे में देखने को मिलेगा, जब आपकी संतान आपसे आदर करेगी, आपका मान सम्मान करेगी। हाथ में धनुषा का रेखा बन गई है। बहुत समझदार व्यक्ति हैं। जीवन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आए, जहाँ आप भगवान ने आपकी परीक्षा ली है, वहाँ पे आप सफल हुए हैं। और व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। पिंकी फिंगर्स
बहुत छोटी पड़ गई है। बातों को दबा कर रखना, अपनी बात खुलकर ना कह पाना, मन में बेचैन रहना, हड़बड़ाहट होना, बड़बोलापन होना, ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में इस फिंगर द्वारा देख पा रहा हूँ। ये अगर आपके हाथ में है, तो फिर आपको मान के चलिएगा कि अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या 100% रहने वाली है। आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमेशा पैसे को इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपका पैसा बैंक में रहेगा, आपकी नज़रों के सामने रहेगा, उसे जल्दी खर्च करेंगे, तो पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ की उसे ना निकाल पाए। जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली बड़ा पैसा आते ही, या फिर बड़ा पैसा आते ही ज्वेलरी खरीद ली, या फिर स्टॉक मार्केट में लगा दिया। देखिए स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्क होता है तो मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा पर्पस है, तो स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये चीज़ रहेगी। और जहाँ आपकी नज़रों से पैसा ओझल रहे, जहाँ आपको ना दिखे कि मेरे पास ये पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ, वो कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। गुरु की उंगली काफ़ी ऊपर गई है, तो आध्यात्मिक सोच बहुत अलग होती है। व्यक्ति अपने जो धार्मिक चुनाव होते हैं वो बहुत अलग हटकर करता है। सूर्य की उंगली हल्की सी टेढ़ी है तो सूर्य के प्रभाव में कमी आती है, सूर्यदेव के उपाय करने की जरूरत रहेगी आपको। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपके शुक्रदेव हैं, ये आपको पारिवारिक समस्या देंगे। परिवार में समस्या आना, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आना, धर्म जीवन साथी से लड़ाई हो जाना, हफ्तों तक एक दूसरे से ना बोलना, झगड़े होना, आपस में मन में विचार ना मिलना, ये समस्या रहती है। अगर घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो रिश्तेदारों से या फिर मित्रों से दिक्कत आएगी। चंद्र बढ़िया है तो मन में सोच जो होती है साफ होती है, विचार शुद्ध होते हैं, वाणी शुद्ध होती है, कहीं न कहीं स्वभाव में शीतलता चंचलता होती है, गुस्सा नहीं आता। जल की तरह व्यक्ति बहुत ठंडा होता है स्वभाव से, गुस्सा ना करना एक शुभ लक्षण देखा जाता है। मस्तिष्क 2 भागों में टूटी है, बुढ़ापे में भाग गए थे मस्तिष्क द्वारा कहीं न कहीं पोएट्री की तरफ आकर्षित होना या फिर किसी कला भावना की तरफ आकर्षित होना, कहीं न कहीं मान सकते हैं बहुत तरह की कलाएँ होती हैं। तो किस कला की तरफ आप आकर्षित हो जाएँ वो आप ही जानेंगे। देखिए कलाएँ बहुत तरह की होती हैं, तो किस कला की तरफ आप आकर्षित हो गए ये आप ही जानेंगे। लेकिन ये व्यक्ति को कला की तरफ आकर्षित करता है कहीं न कहीं, और ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है, जब मस्तिष्क 2 हिस्सों में टूट जाती है, तो व्यक्ति के 2 मुख्य विचार होते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। देखिए मस्तिष्क यानी दिमाग तो एक ही है, लेकिन लास्ट में अगर 2 भागों में टूटी है तो 2 बार सोचता है कि ये कर लूँ या फिर ये कर लूँ, 2 दिमाग चलते हैं और कहीं न कहीं विचारों में दिक्कत आती है। कला के प्रति रुझान तो रहता ही है। भारी मंगल अच्छे हैं, मस्तिष्क अगर भारी मंगल तक पहुँचे तो स्वभाव वीर रहेगा, स्वभाव में वीरता रहेगी, पराक्रमी रहेंगे, संकटों से लड़ना जानेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी लोगों से बात करने का तरीका, अजनबी से मिलने पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे छोड़ पाऊँ, ये सारी चीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कि व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया रहेंगी। ये आपके हाथ में मंगल रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा किसे कहा जाता है, पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्यों को ये रेखा दिखाती है। ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो धरती माँ का सम्मान करने से, हमेशा धरती माँ को पूजने से, सुबह जैसे ही सो के उठते हैं तो बेड पे से नीचे कदम रखने से पहले अपने हाथ लाकर धरती माँ को प्रणाम कीजिए, उस हाथ को माथे पर रखिए और नमस्कार कीजिए धरती माँ को, बहुत लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा बहुत लेट निकली है, बंधन युग लगा हुआ था, अब भी लगा हुआ है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके उपाय जो होंगे मैं आपको पहुँचा दूँगा। जीवन रेखा पर एक राहु रेखा ने काटा है लगभग 60 वर्ष के आसपास, बहुत बड़ा नुकसान आपको देने वाली है। देखिए, राहु रेखा जब इतनी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी जा रही है, ये आपको जीवन में पता लगा देगी कि दुःख क्या होता है। 60वें वर्ष के आसपास ये रेखा है, सावधान रहिएगा। और देखिए जब ये राहु रेखा हाथ में होती है, तो देखिए विद्वानों का कुछ कहना है, हस्तरेखा कुछ कहती है, किताबों में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो मैंने पाया है, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाया है कि देखिए मेरे पास काफ़ी लोग आए हुए हैं, जिनके हाथ में बड़ी-बड़ी राहु रेखा थी। तो कोई व्यक्ति इस रेखा राहु रेखा की वजह से लड़ाई झगड़े में पड़ा, फिर जेल गया। 1-2 दिन के लिए जेल की सर की हवा खाई और 1 साल तक बहुत परेशान रहा। किसी व्यक्ति ने इसमें नुकसान खाया था, स्टॉक मार्केट में करोड़ों का। किसी व्यक्ति का बिज़नेस ठप हो गया था। कोई व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे था, लेकिन एक साथ जॉब छूट गई थी। किसी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई बहुत बीमार रहा था, कोई 1 साल में हॉस्पिटल से निकल के आया था। बहुत बुरी समस्या रहती है। समस्या कैसे और किस प्रकार आ जाए हम नहीं बता सकते क्योंकि हम एक इंसान हैं, लेकिन समस्या आएगी, 110% आएगी। मेनली प्रॉब्लम क्या आती है? परिवार में बड़ी समस्या आती है। व्यक्ति कम से कम 1 साल के लिए बीमार पड़ता है, 1 साल के लिए कतई बेड पे हो जाता है। तीसरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस एज में जब भी रोड पर जाइएगा, हेलमेट लगा के पूरी सेफ्टी के साथ और ओवर स्पीडिंग जैसी गलती मत कीजिएगा। सावधानी से चलाइएगा। चौथा फाइनेंशियल लॉस, यानी अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसे का इतना बड़ा नुकसान जाएगा कि आप अंदर तक हिल जाएँगे। ये नुकसान होगा, राहु रेखा है देखिए, लेकिन ये अभी बहुत दूर है। आप शायद अभी 38 वर्ष के हैं, तो अभी वो 60 वाला एज बहुत दूर है। तो इसके जो उपाय रहेंगे, तो उपाय अगर करेंगे, देखिए, जो मैं आपको उपाय दूँगा, अभी राहु रेखा इतनी बड़ी है, अगर आपने मेरे उपाय 2 साल तक लगातार किए, तो इतनी हो जाएगी। आपने मेरे उपाय 5 साल तक लगातार किए, तो ये रेखा इतनी हो जाएगी। 10 से 15 साल तक लगातार किए, इतनी हो जाएगी। 20 साल तक लगातार करने पर रेखा गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उपाय के शुभ फलों द्वारा इस रेखा के बुरे प्रभाव को काटा जाता है। तो अगर इतनी बड़ी होगी, तो धीरे-धीरे छोटी होती चली जाएगी ऐसे। ये एक और राहु रेखा, ये ऊपर में ही आपको गुस्से की समस्या भी देगी। मैंने अभी चंद्र के सिर पर बताया था कि आपके मन में शांति है, ये शांति नहीं रहने देगी। आपको लगभग एक एज पर
45 या 46 मिनट के आसपास आपको गुस्से का नुकसान देगी। आप उस एज में गुस्से से अपना नुकसान कर बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क रेखा मोटी है तो दिमागी टेंशन चलती रहेगी। जीवन में दिमाग टेंशन आता ही रहेगा। स्ट्रेस, परेशानी, चिंता में रहना, हमेशा ये समस्या आती ही रहेंगी जीवन में, ध्यान रखिएगा। हृदय रेखा भी मोटी है। हेल्थ इश्यूज, दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और बीपी की समस्या रहती है। और मेरी हर वीडियो में आपको बात मिलेगी, जिसकी हृदय रेखा मोटी होती है, मैं उससे सबसे पहली बात यही कहता हूँ कि चीनी खाना छोड़िए। सबसे पहले चीनी आपका दुश्मन है। ऐसे व्यक्ति चीनी खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीठी चाय, मीठा दूध पीते हैं। और देखिए, शक्कर आपको रिप्लेस करनी चाहिए, मतलब चीनी का रिप्लेस अपने घर में शक्कर या गुड़ से कर दीजिए। अगर नहीं कर पाते तो चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए, लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। अगर अन्यथा आपने नहीं की तो बुढ़ापे के अंदर आप दिल की बीमारी का कारण बनेंगे। अन्यथा आपने ये चीज़ नहीं की तो बुढ़ापे के अंदर ये चीनी आपके दिल की बीमारी का कारण बनेगी, आपके अंदर डायबिटीज़ यानी शुगर बढ़ाएगी और आपके अंदर बीपी की समस्या बढ़ाएगी। अभी से छोड़ दीजिए, लाभ मिलेगा। अभी आपको कुछ समस्या नहीं दिख रही होगी क्योंकि अभी कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन बुढ़ापे में आएगी। इसके साथ-साथ नेचर के करीब रहना, सुबह-सुबह दौड़ने जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, और अगर खाली टाइम है सुबह-सुबह तो जिम जॉइन कर लीजिए। 100% ये रेखा शुभ हो जाएगी, इसका आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। जो परेशानी आने वाली है उसको पहले से ही रोक लीजिए। बिज़नेस की लाइन्स है आपके हाथ में तो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं भाग्य रेखा भी मजबूत नहीं है, तो बिज़नेस के तौर पर भी, जीवन यापन के तौर पर काम चला पाएँगे। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है। ये अंगूठा रह गया, अंगूठा बढ़िया है, आपका कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफ़र करेंगे। संतान सुख बढ़िया मिलेगा, संतान द्वारा सेवा भी बुढ़ापे के अंदर रहेगी। मणिबंध पर 2 ढाई रेखा है, तो ये मोक्ष की तरफ खींचती हैं, लेकिन मोक्ष भी जब भी मिलेगा सत्कर्म करेंगे, तो सत्कर्म कीजिए, मोक्ष की ये रेखा बढ़ती चली जाएगी, इसका आपको शुभ परिणाम मिलेगा। जीवन रेखा यहाँ पर 200 में टूटी है, ये रेखा आपको पेशों की समस्या देगी बुढ़ापे के अंदर, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है बुढ़ापे के अंदर, और जीवन रेखा 200 में टूटी है। जब जीवन रेखा 200 में टूटती है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को सफल ट्रैवलिंग रहती है। ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहेगी, जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, वो उद्देश्य सफल हो जाएगा, संतान द्वारा सेवा बुढ़ापे के अंदर 100% हो जाएगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी, राहु रेखा बहुत बढ़िया बड़े नुकसान देकर जाएंगे, इसके आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी। मोक्ष की रेखा है हाथ में, बस सत्कर्म कीजिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान कीजिए। आपकी अंतरात्मा के मालिक महादेव हैं। जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ होंगी, जो बुरी-बुरी चीज़ बताई हैं, अगर महादेव की भक्ति स्टार्ट कर देते हैं तो ये वो चीज़ कट जाएँगी बिल्कुल। बुरा प्रभाव हमेशा के लिए कट जाएगा, और फिर कभी आपको बुरा प्रभाव नहीं आएगा, जो मैंने आपको बताया है। तो महादेव की भक्ति आँख बंद करके स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही फ़ायदा मिलेगा। आपको मुझे किस-किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे, मुझे आपको राहु रेखाओं के उपाय देने रहेंगे, पारिवारिक समस्याओं के उपाय देने रहेंगे, और एक सबसे महान उपाय आपके लिए ये, महादेव की भक्ति कीजिए और नंदी महाराज मूक पशुओं की सेवा कीजिए। कैसे किस प्रकार करनी है मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूँगा। और देखिए, मैं डेली काफ़ी लोगों का मैसेज करता हूँ, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मुझे आपको कौन से उपाय देने हैं। तो वीडियो के देखने के बाद आप मुझे तुरंत लिख दीजिएगा कि आप मुझे इसी चीज़ के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट हो, कोई रह जाए, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।